ईरान जंग अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ गई है क्योंकि अब एक दूसरे के एनर्जी सेंटर टारगेट पर आ गए हैं। दावा है कि शुरुआत इजराइल की तरफ से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर दागी गई मिसाइल के बाद ये एनर्जी वॉर ट्रिगर हुई, जिसके बाद ईरान ने गल्फ देशों पर धावा बोल इसका बदला लिया। पहले कतर के रास लफान गैस प्लांट पर मिसाइलें दागी और फिर सऊदी अरब के रियाद में मौजूद गैस प्लांट को टारगेट किया गया। हालांकि सऊदी का कहना है कि इन हमलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर नाकाम कर दिया गया। देखिए, इजराइल के स्ट्राइक से दुनिया में गैस संकट की आग। ईरान का कतर कार्ड, ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम। बारूद से रसोई तक अब गैस वॉर की बारी। 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बीच भीषण हमले हुए थे, तेहरान पर मिसाइलों की बौछार हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 20वें दिन ये जंग एनर्जी वॉर यानी दुनिया की सबसे बड़ी गैस की जंग में तब्दील हो जाएगी। दरअसल इजराइल की एक स्ट्राइक ने पूरी दुनिया के चूल्हों पर ताला लगाने की नौबत ला दी। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के 19वें दिन की एक स्ट्राइक इतिहास बदलने वाली है। दावा है कि इजराइल ने अमेरिका को अंधेरे में रखकर ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड के एक हिस्से पर हमला कर दिया। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये ईरान की रीढ़ की हड्डी पर वार था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ईरान ने इसका बदला लेने के लिए कतर के रास लफान गैस हब पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। कतर, जो दुनिया को सबसे ज्यादा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करता है, उसको ईरान के हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया। इस अटैक पर ईरान का संदेश साफ था, अगर उनका गैस प्लांट जलेगा तो दुनिया को गैस नहीं मिलेगा। ट्रंप का गुस्सा, साउथ पार्स का डेथ वारंट। जैसे ही कतर के गैस फील्ड पर ईरान के पलटवार की खबर व्हाइट हाउस पहुंची, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए। ट्रंप ने इजराइल को सख्त हिदायत दी कि अब गैस स्टेशनों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी को वो चेतावनी दी जिससे कयामत की आहट सुनाई दे रही। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने कतर की गैस फैसिलिटी पर एक और हमला किया तो अमेरिका पूरे साउथ पार्स गैस फील्ड पर पूरी ताकत से हमला करेगा और उसे तबाह कर देगा। ऐसी तबाही ईरान ने पहले कभी नहीं देखी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इतनी बड़ी तबाही नहीं चाहते क्योंकि इसका ईरान पर लंबा असर पड़ेगा, लेकिन कतर पर दोबारा हमला हुआ तो वे बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। अगर ये तबाह हुआ तो दुनिया की 10% गैस सप्लाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वही हाल कतर के भी नॉर्थ गैस फील्ड का है। इसे भी दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार कहा जाता है। विश्व के प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 11%, यानी हमला दोनों गैस फील्ड पर हुआ है और इस बारूदी जंग का असर सीधा सीधा आम लोगों के किचन पर पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही कतर और ईरान के गैस फील्ड पर हमला होगा, दुनिया में गैस का संकट गहरा हो जाएगा और गैस की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच सकती हैं। आने वाले दिनों में रसोई गैस और पीएनजी के दाम आसमान छू सकते हैं। दूसरा असर बिजली संकट पर पड़ सकता है, क्योंकि कई पावर प्लांट गैस से चलते हैं। गैस महंगी हुई या सप्लाई रुकी तो बिजली के दाम बढ़ेंगे और भारी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा असर खेती पर पड़ सकता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा इस्तेमाल यूरिया और खाद बनाने में होता है। अगर गैस की किल्लत हुई तो खाद महंगी होगी, जिससे सब्जियों और अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। यानी सरहद की मिसाइल आम लोगों के घर की थाली से रोटी भी छीन सकती है। मतलब साफ है, दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां गैस पाइपलाइनें अब मौत की नसें बन गई। अगर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हुए साउथ पार्स को उड़ाते हैं तो यूरोप और एशिया में फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, जिससे हाहाकार मच सकता है।
अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग का खामियाजा अरब देशों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल जहां ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं ईरान की तरफ से इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब और यूएई पर भी हमले किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान की आग अरब देशों को जला रही है, या फिर यह आग अरब देशों की ही लगाई हुई है, जिसमें अब वो खुद ही जल रहे हैं। देखिए, अमेरिका ईरान की जंग, अरब देशों पर संकट, दुबई पर भीषण हमले, अपनी लगाई आग में जल रहे अरब देश। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में दुबई जल रहा है। पूरे अरब पर संकट बना हुआ है। रात करीब 2 बजे ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जिसमें दुबई के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और हमले को नाकाम कर दिया। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 45 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। 28 फरवरी को ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक यूएई ने 314 बैलिस्टिक मिसाइल और 1672 ड्रोन हवा में नष्ट किए हैं। कहा जा रहा है कि यूएई हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के अमेरिकी अभियान में खुलकर शामिल हो सकता है, जिस वक्त नेटो समेत यूरोप के ज्यादातर देशों ने अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। ऐसे वक्त में अगर यूएई जैसा मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होता है, तो यह भले ही कुछ लोगों के लिए हैरान करने वाला हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान और अरब देशों के बीच बरसों पुराना संघर्ष है, जो अलग अलग तरीके से सामने आता है। इसकी बड़ी वजह है ईरान का शिया मुस्लिम बहुल देश होना। ईरान शिया मुस्लिमों का देश है, जबकि ज्यादातर अरब देश सुन्नी बहुल हैं। दोनों के बीच इस्लाम को लेकर कई मतभेद थे, जो धीरे धीरे राजनीतिक दुश्मनी में बदल गए। एक और बड़ी वजह है ईरान और अरब देश दोनों के बीच का पावर स्ट्रगल। दोनों ही मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं और इस इलाके का लीडर बनना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच कई दशकों से मतभेद कायम है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से निजी बातचीत में कहा था कि अमेरिका को ईरान पर हमले जारी रखने चाहिए। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये कहा गया कि संघर्ष के दौरान सऊदी नेता लगातार